महाराष्ट्र में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने 20 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की। यह एडवाइजरी थी गरबा कार्यक्रम आयोजन करवाने वालों के लिए, उनके ऑर्गेनाइजर्स के लिए। और ऑर्गेनाइजर्स को साफ कहा गया कि आपके जितने भी यहां पर महाराष्ट्र में गरबा कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी और किसी को नहीं। इस एडवाइजरी में और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको हमारी साथी जागृति ने विस्तार से पढ़ा है, वो आपको इसकी जानकारी देंगी। जी जागृति, क्या क्या था उसमें? और एक्चुअली इस इवेंट के लिए वीएचपी ने कहा है कि आधार कार्ड की जो पहचान पत्र है उसकी जांच की जाएगी, प्लस आपको माथे पे तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा, किसी भी देवी देवता की पूजा करनी होगी। इस तरह के कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर आपको गरबा पंडाल में जाना है, गरबा कार्यक्रम में जाना है, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। विदर्भ महासचिव हैं वीएचपी के प्रशांत तित्रे, उनका एक बयान है मीडिया के हवाले से कि लोगों पर गोमूत्र छिड़का जाएगा। उन्होंने ये तक कहा है कि पंडाल में अगर कोई जाता है, गरबा के लिए जाता है कार्यक्रम में, उन पे गोमूत्र छिड़का जाएगा। पंडालों पर बजरंग दल और वीएचपी दोनों ही मिलके ये निगरानी करेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो एडवाइजरी में कही गई हैं। इसके अलावा ये सारे जो कानून और ये सारे नियम जो बनाए जा रहे हैं एडवाइजरी के जरिए, वो उसमें तर्क क्या दिया गया है वीएचपी की ओर से? तर्क आया है, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रीराज नायर, उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा है, मैं उनको कोट कर रही हूँ, गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि देवी को प्रसन्न करने की एक पूजा पद्धति है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इन अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं। ये उनका तर्क है। आगे उन्होंने और भी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आयोजन में सिर्फ हिंदू ही शामिल हों, और क्योंकि उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामले ना हो, इससे बचाव के लिए ये उनका तर्क है, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जागृति एक सोचने वाली बात है कि नियम तो बनाती सरकार है, प्रशासन बनाता है। यहाँ पे वीएचपी इस तरह का काम कर रही है जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, तो विपक्षी पार्टियों की ओर से भी क्या इसमें कोई प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी, मंत्री की तरफ से एक बयान आया है, और विपक्षी पार्टियों में संजय राउत ने, राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना नेता, उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा, शिवसेना यूबीटी के, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक, उन्होंने निशाना साधा है बेसिकली कि सांप्रदायिक माहौल बनाना इन लोगों की रोजी रोटी है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से ये जहर फैलाया जा रहा है वह महाराष्ट्र या देश को शोभा नहीं देता है। उनका ये बयान है। इसके अलावा जो कांग्रेस नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनका भी बयान आया है, और हम चाहते हैं कि आप वो बयान सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बारे में। उनको क्या करना है, वराह का करे, वराह के आगे से पूजा करे, वराह के पीछे से पूजा करे, वो उनका अधिकार। पर ये कोई हिंदू के ठेकेदार नहीं, हिंदू के मालिक नहीं है किसी को भी कुछ आदेश देने के लिए। जिनको ये संविधान ने अधिकार दिया है, ये देश की नींव सबको साथ लेकर चलने की है। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पे प्रावधान है कानून में। पर इस तरह दो धर्मों में आपस में भिड़ाने का काम और रोटी सेकने का काम करते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि इनकी नीतियां और इनकी नीतिमत्ता ये गलत राह पर चल रही है। केवल इनको मालूम है कोई डेवलपमेंट, विकास नहीं करते हुए अगर वोट पाना है तो हिंदू मुस्लिम करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो, इसके ऊपर ही गला फटने तक, नस फटने तक चिल्लाते रहो। अच्छा जागृति, ये तो विपक्ष की बात हुई, सरकार इस पर क्या कह रही है? सरकार ने भी कुछ कहा है? बिल्कुल, महाराष्ट्र के मंत्री और सीनियर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले का इस पे बयान आया। उन्होंने कहा है कि आयोजक ये तय कर सकते हैं कि ऐसे आयोजनों में कौन शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हर आयोजन समिति कुछ नियम तय करती है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। तो मोटा माटी उन्होंने कहा है कि आयोजन समिति के ऊपर है कि जो गरबा करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, पंडाल है, उनके ऊपर है कि वो किसको आने देना चाहते हैं, किसको नहीं आने देना चाहते हैं, आने वालों के लिए क्या नियम बनेंगे, ये उनका कॉल होगा। ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का बयान है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है कि सरकार कह रही है कि ये आयोजन समिति खुद तय करेंगी कि वो किसे आने देना चाहती है, किसे नहीं आने देना चाहती। लेकिन क्या इसी तरह की एडवाइजरी या आदेश किसी और जगह पर कहीं और से भी हमें खबर मिली है जारी होने की? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश से खबर आई है। वहाँ पे भोपाल में जो भोजपाल गरबा उत्सव समिति है, उसने कहा है कि वो गैर हिंदुओं को अपने गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं देगी। उसके अध्यक्ष जो हैं सुनील यादव ने आज तक से बात करते हुए बताया कि हम भगवान वराह की तस्वीर एंट्री के पास लगाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेने, तिलक लगाने और रक्षा सूत्र बांधने के बाद ही सनातनियों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 2 दिन पहले की बात करें तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि गरबा में शामिल होना है, तो उनका भी सेम बयान था कि तिलक लगाना होगा, गंगा जल छिड़कना होगा, धोती कुर्ता पहन के आरती करना होगा,
तब गरबा के कार्यक्रम में पंडाल में आने की अनुमति दी जाएगी। तो महाराष्ट्र के अलावा एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इन चीज़ों को लेके इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उस तरह के नियम कानून एडवाइजरी जो कहेंगी जारी किए गए हैं। सोचने वाली बात है, एडवाइजरी जारी करना, नियम कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इससे किनारा कर रही है। हमने तो इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वही अपने स्तर पर ये डिसाइड करें कि कौन उनके कार्यक्रम में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। लेकिन वीएचपी जो एक गैर संस्कारी संस्था है वो यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रही है और पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जारी कर रही है कि जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये यहाँ पर एक सोचने वाली बात है और सरकार का पक्ष और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सभी का पक्ष हमने आपको बताया। अब इस पूरी खबर को जानने सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लाई थी हमारी साथी जागृति। मैं नावेद हूँ, देखते रहिए दी लंदन टॉप।